जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नेश अच्छी स्थिति में होता है, इसमें कोई शक नहीं कि उनको बेसिक एमिनिटीज़ की, खाने-पीने की, रहने के लिए अकोमोडेशन की, पहनने-ओढ़ने के लिए वस्त्रों की कमी नहीं होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऐसे व्यक्ति उतने में भी संतुष्ट हो जाते हैं और उतने में ही संतुष्ट रह कर के पूरा जीवन गुज़ार देना चाहते हैं। एक लड़की से बात हो रही थी, वो लड़की बता रही थी कि मेरे पापा बस इतना ही कमाते हैं, जितना में कि घर चल जाता है, पैसे नहीं बचते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए इतना ही बहुत है कि पिताजी जॉब करने के बहाने चल फिर लेते हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता था, तो उनके चलने फिरने से वो समस्या जो है दबी रहती है, उनका शरीर चालू रहता है और उतना कमा लेते हैं, जितना में कि हम लोग खा पी कर के गुज़र बसर कर लेते हैं। ये क्या बात हुई? अब अगर उसके पिताजी को कोई सीरियस इलनेस हो गई, तब उसका क्या होगा? अर्थात उसके पिता का क्या होगा और उस समूचे परिवार का क्या होगा? लेकिन क्या है ना कि अगर लग्नेश अच्छा है और कोई भी ग्रह मजबूत नहीं है और व्यक्ति को सिर्फ खाने-पीने भर का जुट जाए, तो वह एकदम संतुष्ट होकर के चैन की नींद लेकर के तकिया लगा कर के सो जाता है। यही उसमें टेंडेंसी आ जाती है। एम्बिशन लाने के लिए व्यक्ति के मंगल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल के साथ-साथ बृहस्पति केंद्र में हो, तब तो फिर ऐसे व्यक्ति अपने एम्बिशन में टस से मस नहीं होते हैं, 1 इंच भी बज़ नहीं करते हैं। हाँ, अगर मंगल ही मजबूत है, बृहस्पति मजबूत नहीं है, केंद्र में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ़ ज़िद्दीपन का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि मैं नहीं झुकता, लेकिन अंततः वह सिर्फ़ विवाद में ही परिवर्तित होके रह जाता है उनका हठ और उससे कुछ नतीजा नहीं निकलता है। बस इतना होता है कि लोग थोड़ा-सा झिझकते हैं कि इस व्यक्ति से मुँह लगाना बेकार है, यह बोलने लगेगा, लड़ने लगेगा। लेकिन सिर्फ़ लड़ाई का जुनून और हठधर्मिता के होने से कोई तरक्की हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर मंगल एक अच्छे भाव का स्वामी होके, जैसे मान लीजिए कि पंचम भाव का या लग्न भाव का स्वामी होके दसम भाव में बैठ जाए और वहाँ पे भी वो उच्च का हो और उसके साथ कोई पाप ग्रह नहीं हो और नवांश कुंडली में भी मंगल की स्थिति उच्च हो या मजबूत हो, स्वगृही हो, मित्रगृही हो, तब तो फिर अकेला मंगल भी रॉयल पोस्ट पे पहुँचा देता है। लेकिन इतने सारे संजोग कहाँ से मिलते हैं? ज़्यादातर व्यक्तियों की कुंडली तो ऐसी ही है कि अगर एक तरफ से मंगल अच्छा है, तो दूसरी तरफ से नवांश कुंडली में या तो वो कमज़ोर है या नहीं तो फिर वो सिर्फ उच्च का है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में नहीं है, या नहीं तो वो अकारक होकर के केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है, यानी हानिकारक होकर के और मजबूत हो गया है। तो वो नकारात्मक तरीके से अपनी छाप छोड़ेगा, मतलब व्यक्ति को ज़िद्दी बनाएगा, संघर्षशील बनाएगा, हार नहीं मानने वाला बनाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति भी साथ में मजबूत हो जाए, मतलब कारक हो जाए, केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण स्थान का स्वामी हो या लग्नेश हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास एक प्लानिंग आ जाती है और उस प्लानिंग के द्वारा बिना किसी को डराए, बिना किसी से लड़े भी वह अपने तरीके से अपने गोल को प्राप्त करना जानता है। तब क्या होता है, जब मंगल मजबूत नहीं हो, सिर्फ बृहस्पति मजबूत हो, तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो जाता है। पंडित तो होता है, क्योंकि बृहस्पति है तो पंडितों की भाषा बोलेगा, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ ज्ञान या विद्वत्ता का होना काफ़ी नहीं, यह सब हम सभी जानते हैं। कोई भी किसी भी फील्ड में थोड़ा-सा राजनीतिक ज्ञान, थोड़ा-सा मार्केटिंग का नॉलेज, थोड़ा-सा प्रचार प्रसार के तंत्र का सही इस्तेमाल करना जानना आना ज़रूरी है। इसीलिए अकेला बृहस्पति भी देर से सफलता देता है। ऐसे तो शनि मंगल का भी विरोधी है और बृहस्पति का भी बहुत अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन जब ये दोनों बड़े-बड़े ग्रह साथ बैठ जाते हैं ना, तो एक तरह का चैलेंज सा हो जाता है व्यक्ति के अपने अंदर में और वह सिर्फ ऊंची हस्ती वाले लोगों को देखता है। और ऊंची हस्ती में भी जो ऊंची हस्ती वाले लोग होते हैं, जिनको कि ऊंची हस्ती वाले लोग भी आंखें उठा करके देखते हैं कि हमारे बीच में यह माउंट एवरेस्ट सा कौन व्यक्ति आ गया, उस तरह के व्यक्ति बनने की संभावना होती है।
सिर्फ अगर बृहस्पति और शनि साथ-साथ में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में हो। अगर त्रिकोण केंद्र में नहीं है, किसी और भाव में है, तो कुछ तो ज़रूर अच्छा फल देंगे, लेकिन फिर बात आ जाएगी कि एम्बिशन शांत भी नहीं होगा। मंगल मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, चिप लिस्ट में है, बृहस्पति केंद्र में है, तो ऐसा व्यक्ति, हालांकि कुछ बाधाएं रहेंगी कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे व्यक्तियों का मंगल और बृहस्पति अच्छा भी है, उस पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में भी सिर्फ 2 ग्रह बृहस्पति और मंगल केंद्र में हो, जिम्मेवार पोस्ट हो यानी कि हाउसेस में हो, और जिम्मेवार कारक भावों के स्वामी हो, स्ट्रगल कर कर के सफलता मिलती है। अगर बिल्कुल निरापद हो, हर तरह से ठीक हो, कोई बुरा एस्पेक्ट नहीं हो, कोई बुरी युति ना हो, तब तो फिर बिल्कुल जैसे कि कहा जाए ना कि भाग्य गिफ्ट दे देता है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि भाग्य गिफ्ट दे देता है। सिर्फ जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे अडानी अंबानी के यहाँ जिसका भी जन्म हो जाएगा, गृह मंत्री के यहाँ, वित्त मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ जिसका भी जन्म हो जाएगा, या तो निश्चित मन करके चलिए कि उसका भाग्य तो अच्छा, उसको गिफ्ट मिला। मैं उस गिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो जन्म से मिलता है, मैं उस गिफ्ट की बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति को ऐसे भी मिल जाता है और जिसके पीछे बहुत गहन परिश्रम नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि अनुकंपा दिखाई पड़ती है, या मित्रता दिखाई पड़ती है, अनुग्रह दिखाई पड़ता है, या भाग्य दिखाई पड़ता है। हालांकि भाग्य के पीछे कर्म तो होता ही है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, दान करते रहिए, कुत्तों को रोटी खिलाते रहिए, कौवों को दाना देते रहिए। बकरी है, गाय है, गरीब मनुष्य है, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उम्र में जो बड़े हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो उम्र में छोटे हैं उनसे आप डांट डपट करके ही बात कीजिए तो अच्छा लगे, नहीं, उनसे भी स्नेह से बात कीजिए। और इसके साथ साथ कोई उपासना, कोई एक लाइन पकड़ के चलिए और पवित्रता के नियम का पालन कीजिए। सिर्फ लग्नेश मजबूत हो तो व्यक्ति संतोष करके जीता है, लेकिन भविष्य को लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं होती है। जब जैसा संकट आता है, ज़रूरत आता है, वह किसी तरह से मैनेज कर लेता है। ये भी गारंटी नहीं कि हर बार मैनेज हो ही जाए, यह डिपेंड करता है कि वो किस परिवार से है, किस तरह के लोगों से उसका संपर्क है। लेकिन अगर आपका सिर्फ लग्नेश अच्छा है और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ लीप आए, कुछ क्लिक आए, कुछ जंप आए, तो आपको अपने बृहस्पति और मंगल पर ध्यान देना होगा, यानी उनको मजबूत करना होगा। विशेष इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बेझिझक संपर्क करें। धन्यवाद।